ओम शांति। 9 नवंबर सन 2024 की प्रातः मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तू आत्मा से ज्ञानी तू आत्मा बनाने। बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तू आत्मा से ज्ञानी तू आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, यह शरीर विनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं। अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर ही छोटा बड़ा होता है। यह आँखें शरीर में हैं, लेकिन इनसे देखने वाली तो मैं आत्मा हूँ। अंडरलाइन करते जाएंगे बातें। बाबा कह रहे हैं, यह आँखें शरीर में हैं, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। आँखों में जो नूर है जिससे ये दुनिया दिखाई देती है, वो नूर मैं हूँ। मैं हूँ मतलब मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वह भी जब तक शरीर का आधार ना ले तब तक पढ़ा नहीं सकते हैं। क्या कहा बाबा ने? बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वह भी जब तक शरीर का आधार ना ले तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। सारा चिंतन सिमरन बाबा कहते हैं जो ज्ञानवान बच्चे हैं वो सदा करते रहते हैं। ओम शांति। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा। अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। क्या कहा? मैं आत्मा हूँ। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है। शरीर 5 तत्व का इतना बड़ा पुतला बन जाता है। भले छोटा भी है तो भी आत्मा से तो ज़रूर बड़ा है ना। आत्मा कैसी है? छोटी सी बिंदु मिसल है। शरीर देखो कितना बड़ा होता जाता है। पहले तो एकदम छोटा पिंड होता है शरीर। जब थोड़ा बड़ा होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। बड़ा होते होते फिर इतना बड़ा हो जाता है। आत्मा तो चैतन्य है ना। जब तक आत्मा प्रवेश ना करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता। क्या कहा बाबा ने? जब तक आत्मा प्रवेश नहीं करती शरीर के अंदर तब तक ये पुतला, ये शरीर कोई काम का नहीं रहता है। कितना फर्क है। बोलने चालने वाली भी आत्मा ही है। वह इतनी छोटी सी बिंदी है, वह कभी छोटी कभी बड़ी नहीं होती है। आत्मा छोटी सी बिंदी है जो कभी बड़ी या छोटी नहीं होती है, विनाश को नहीं पाती है। कौन? आत्मा। अब यह परमात्मा बाप ने समझाया है कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ और यह शरीर विनाशी है। इनमें मैं प्रवेश कर पाठ बजाता हूँ। इनमें मतलब ये जो शरीर है विनाशी, उनमें मैं प्रवेश करती हूँ आत्मा, और फिर पाठ बजाता हूँ। यह बातें तुम अभी चिंतन में लाते हो। आगे तो ना आत्मा को जानते थे ना परमात्मा को जानते थे। सिर्फ कहने मात्र कहते थे, है परमपिता परमात्मा। आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर कोई ने कहा तुम परमात्मा हो, तो फिर क्या समझने लगे कि हाँ हम परमात्मा हैं। यह किसने बतलाया कि तुम परमात्मा हो? इन भक्ति मार्ग के गुरुओं और शास्त्रों ने तुम्हें बताया है। सतयुग में तो कोई बताएंगे नहीं। अभी बाबा ने समझाया है, तुम मेरे बच्चे हो। बाबा ने क्या समझाया हमको? कि तुम मेरे बच्चे हो, ईश्वरीय संतान हो। आत्मा नेचुरल है, शरीर अननेचुरल है, मिट्टी का बना हुआ है। शरीर कैसा है? नेचुरल है, प्राकृतिक है। और शरीर जो है अननेचुरल है, अप्राकृतिक है, जो मिट्टी से बना हुआ है। जब आत्मा है तो बोलती चालती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप आकर समझाते हैं। निराकार शिव बाबा इस संगम पर ही, इस संगम युग पर ही, इस शरीर द्वारा, ब्रह्मा के तन द्वारा इस शरीर में आकर क्या करते हैं? हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। यह आँखें तो शरीर में रहती ही हैं। अभी बाप ज्ञान चक्षु देते हैं। ज्ञान चक्षु जिनसे ज्ञान समझ आता है। आत्मा में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान चक्षु है। जब तक आत्मा में ज्ञान नहीं है उस परमपिता परमात्मा का, तब तक आत्मा कैसी है? आत्मा के अंदर अज्ञान चक्षु है, ज्ञान चक्षु नहीं होते हैं। बाबा आते हैं तो आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं।
बाबा आते हैं तो आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा कर्म करती है शरीर द्वारा। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप ने यह शरीर धारण किया है, बाप ने ये ब्रह्मा तन का शरीर धारण किया है। हम ये बच्चे समझते हैं, अपना भी राज बताते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी बताते हैं, सारे नाटक का भी नॉलेज देते हैं। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। बाबा कहते हैं जब तुम ज्ञान में नहीं थे उस समय तुम कुछ भी नहीं समझते थे। हाँ, नाटक ज़रूर है, सृष्टि का चक्र फिरता है, परंतु कैसे फिरता है यह कोई नहीं जानते। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुमको मिलता है, बाकी तो सब है भक्ति। जब बाबा कहते हैं रचयिता और रचना का यथार्थ ज्ञान मिलता है तो वो सचमुच ज्ञान है, बाकी तो सब कैसा है। बाबा कह रहे हैं कोई कुछ जानता ही नहीं है, किसी को कुछ पता भी नहीं है। हाँ, नाटक जरूर है, सृष्टि चक्र फिरता है, परंतु कैसे फिरता है कोई नहीं जानता। रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान अभी तुमको मिलता है, बाकी तो सब है भक्ति। बाप ही आकर तुमको ज्ञानी तू आत्मा बनाते हैं। आगे तुम भक्ति तू आत्मा थे। बाबा कहते हैं जब ज्ञान में नहीं थे ना तुम बच्चे, तब तुम भक्ति तू आत्मा थे। अभी क्या बन गए हो? तो बाबा कहते तू आत्मा भक्ति करते थे, मतलब तुम बच्चे क्या करते थे? भक्ति करते थे। अभी तुम आत्मा ज्ञान सुनते हो, रचयिता और रचना का आदि मध्य अंत का ज्ञान समझते हो। भक्ति को कहा जाता है अंधियारा। ऐसे नहीं कहेंगे भक्ति से भगवान मिलता है। बाप ने समझाया है भक्ति का भी पाठ है और ज्ञान का भी पाठ है। तुम बच्चे जानते हो हम भक्ति करते थे तो कोई सुख नहीं था। क्या कह रहे हैं बाबा? तुम बच्चे अब अच्छी रीति से जानते हो कि जब हम भक्ति करते थे तो कोई भी सुख नहीं था। भक्ति करते धक्का खाते रहते थे, बाप को ढूंढते थे। अभी समझते हो यज्ञ तप दान पुण्य आदि जो कुछ भी करते थे, ढूंढते ढूंढते धक्का खाते खाते तंग हो जाते थे। परंतु बाबा कहते हैं भगवान तो नहीं मिला, तमो प्रधान बन जाते हैं, क्योंकि गिरना होता है ना नीचे। पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा कैसी होती जाती? पतित होती जाती, नीचे गिरती चली जाती है। झूठे काम करना, छी होना होता है। बाबा कहते देखो बच्चे पतित भी बन गए। ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते थे। भगवान से पावन बनने बिगर हम पावन दुनिया में जा नहीं सकते। जब तक हम बाबा से पावन नहीं बनते तो बाबा कहते हैं तुम किसी और दुनिया मतलब परम धाम जा नहीं सकते पावन दुनिया में। ऐसे नहीं कि पावन बने बिगर भगवान से नहीं मिल सकते। भगवान को तो कहते हैं आकर पावन बनाओ। सब किसको पुकारते हैं दुख के समय? उस परमपिता परमात्मा को। और अब बाबा कहते हैं अथाह दुख है तो एक साथ आवाज़ लगाते हो, बुलाते हो कि आकर हमें पावन बनाओ। पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए। पावन से तो भगवान मिलता नहीं, वो तो पवित्र पावन है। बाबा किससे मिलने आया है? जो पतित हो गए हैं। अब उन पतितों को बाबा क्या करेगा? पावन बनाते हैं। सतयुग में थोड़े ही इन लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है। भगवान आकर के तुम पतितों को पावन बनाते हैं और तुम यह शरीर छोड़ देते हो। जब तुम पूरी तरह पावन बन जाओगे, आत्मा 100% प्योर हो जाएगी, तो फिर इस शरीर को छोड़ देती है। पावन तो इस तमो प्रधान पतित सृष्टि में रह नहीं सकता। जो पावन नहीं है, जो पतित है, वो इस सृष्टि में नहीं रह सकता। बाबा कहते हैं बाप तुमको पावन बनाकर गुम हो जाते हैं। उनका पार्ट ही ड्रामा में वंडरफुल है। जैसे आत्मा देखने में आती नहीं है, बल साक्षात्कार होता है तो भी समझ ना सके, और तो सबको समझ सकते हैं। यह फलाना है, यह फलाना है, याद करते हैं, चाहते हैं फलाने का चैतन्य में साक्षात्कार हो, और तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, चैतन्य में देखते हो, फिर क्या? साक्षात्कार हुआ फिर तो गुम हो जाएगा। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की आश पूरी होगी। बाबा कहते हैं सृष्टि का जो भी सुख है ना बच्चे, वो अल्पकाल क्षण भंगुर है, और ऐसे सुख की आशा क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। उसको कहा जाएगा अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। साक्षात्कार की चाहना थी, वह मिला। बस यहाँ तो मूल बात है पतित से पावन बनने की। पावन बनेंगे तो देवता बन जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? पावन बनेंगे तो देवता बन जाएंगे, अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को। पावन बनेंगे तो देवता बन जाएंगे।
अर्थात हम स्वर्ग अर्थात कहाँ पर, सतयुग में चले जाएंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बाबा तो समझाते हैं बच्चे सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है, तो मनुष्य अंधियारे में है ना, समझते नहीं हैं। उसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान कोई में है नहीं, वह सब है भक्ति। रावण जब से आता है तो भक्ति भी उनके साथ है, और जब बाप आते हैं तो उनके साथ ज्ञान है। बाप से एक ही बार ज्ञान का वर्षा मिलता है, घड़ी घड़ी नहीं मिल सकता। वहाँ तो तुम कोई को ज्ञान देते नहीं हो, दरकार ही नहीं होती। कहाँ पर, सतयुग में। ज्ञान उनको मिलता है जो अज्ञान में है। अंडरलाइन, ज्ञान उनको मिलता है जो अज्ञान में है। बाप को कोई भी जानता ही नहीं है। बाप को गाली देने बगैर कोई बात ही नहीं करते। यह भी तुम बच्चे अभी समझते हो। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हम आत्माओं का बाप है, और वह कहते कि नहीं परमात्मा ठीक कर भीतर में है। तुम बच्चों ने अच्छी तरह समझा है, तुम बच्चों ने अच्छी तरह समझा है। भक्ति बिल्कुल अलग चीज़ है, उसमें जरा भी ज्ञान नहीं होता। तुम बच्चों ने क्या समझा है कि भक्ति बिल्कुल अलग चीज़ है, उसमें जरा भी ज्ञान नहीं होता। समय ही सारा बदल जाता है। भगवान का भी नाम बदल जाता है, फिर मनुष्यों का भी नाम बदल जाता है। पहले कहा जाता है देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वह देवी गुणों वाले मनुष्य हैं। देवता जो हैं, बाबा कहते हैं, वो देवी गुणों वाले मनुष्य हैं, और यह है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। कलयुग में बाबा कह रहे हैं सब कैसे हो गए हैं, आसुरी गुण वाले मनुष्य, बिल्कुल छीछी हैं। गुरु नानक ने भी कहा है असंख्य चोर मनुष्य कोई ऐसा कहे तो उनको झट कहेंगे तुम यह क्या गाली देते हो, परंतु बाप कहते हैं यह सब आसुरी संप्रदाय है। तुमको क्लियर कर समझाते हैं, वह रावण संप्रदाय, वह राम संप्रदाय। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सब निर्विकारी है। राम राज्य में सब कैसे होते हैं, निर्विकारी। रावण राज्य में है सब विकारी। इनका नाम ही है वैश्यालय, रौरव नरक है ना। इस समय के मनुष्य विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। मनुष्य, जानवर आदि सब एक समान है। मनुष्य की कोई भी महिमा नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा, मनुष्य की कोई भी महिमा नहीं है। 5 विकारों पर तुम बच्चे जीत पाकर मनुष्य से देवता पद पाते हो, बाकी सब खत्म हो जाता है। देवताएं सतयुग में रहते थे, अभी इस कलयुग में है असुर। बाबा कहते हैं अभी इस कलयुग में असुर रहते हैं। असुरों की निशानी क्या है बताओ ज़रा, 5 विकार। असुरों की निशानी है 5 विकार। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, और असुरों को कहा जाता है संपूर्ण विकारी। वह है 16 कला संपूर्ण, और यहाँ 9 कला। यहाँ तो देखो बच्चे इस समय कोई भी कला नहीं थी, सबकी कला काया चट हो गई। अब यह बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप आते भी हैं पुरानी दुनिया, पुरानी आसुरी दुनिया को चेंज करने। रावण राज्य वैश्यालय को शिवालय बनाते हैं। उन्होंने तो यहाँ ही नाम रख दिए, त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड, आगे थोड़े ही यह नाम थे। अब होना क्या चाहिए, यह सारी दुनिया किसकी है, परमात्मा की है ना। परमात्मा की दुनिया है जो आधा कल्प पवित्र आधा कल्प अपवित्र रहती है। क्रिएटर तो बाप को कहा जाता है ना, तो उनकी ही यह दुनिया हुई ना। बाबा समझाते हैं बच्चे, मैं ही मालिक हूँ, मैं बीज रूप चैतन्य ज्ञान का सागर हूँ। मेरे में सारा ज्ञान है और कोई में नहीं है। तुम समझ सकते हो इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का इस आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप में ही है। बाकी तो सब है गपोड़े। मुख्य गपोड़ा बहुत खराब है, जिसके लिए बाप उलाहना देते हैं। तुम मुझे ठिक्कर भित्तर कुत्ते बिल्ली में समझ बैठे हो, तुम्हारी यह दुर्दशा हो गई है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों ने मेरी इतनी ग्लानि की कि अब तुम्हारी ही दुर्दशा हो गई है। नई दुनिया के मनुष्यों और पुरानी दुनिया के मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प से लेकर अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं को माथा टेकते। जैसे ही द्वापर शुरू होता है ना, तो बाबा कहते हैं मनुष्य क्या करते हैं, देवताओं को
सिर झुकाने लगते हैं। यह भी बच्चों को समझाया है। पहले पहले पूजा होती है शिव बाबा की, जो शिव बाबा ही तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं। रावण तुमको पूज्य से फिर पुजारी बना देता है। रावण अर्थात द्वापर से जो हमारे अंदर 5 विकार उत्पन्न हुए हैं, वो 5 विकार हमें क्या करते और गिरती कला में ले आते हैं, पतित बना देते हैं और कोई कला हमारे अंदर रहने नहीं देते। तो बाबा कहते हैं रावण तुमको पूज्य से पुजारी बनाता है, फिर बाप ड्रामा प्लान अनुसार तुमको पूज्य बनाते हैं। रावण आदि यह सब नाम तो है ना। दशहरा जब मनाते हैं तो कितने मनुष्यों को बाहर से बुलाते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। देवताओं की कितनी निंदा करते हैं। ऐसी बातें तो बिल्कुल है ही नहीं। बाबा कहते हैं जैसी देवताओं की निंदा करते हैं ऐसी कोई भी बातें नहीं है। जैसे कृष्ण के लिए कहते हैं कि उन्होंने चीरहरण किया, माखन चुराया, बाबा कहते हैं इतनी रानियों के साथ शादी की, ये सब बातें बाबा कहते हैं मिथ्या है। जैसे कहते हैं ईश्वर नाम रूप से न्यारा है अर्थात नहीं है, वैसे यह जो कुछ खेल आदि बनाते हैं वह कुछ भी है नहीं। यह सब है मनुष्यों की बुद्धि। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब ऐसे बन जाते हैं। उनको कहा ही जाता है डेबिल वर्ल्ड। क्या कहा जाता है उनको? आसुरी दुनिया। सब एक दो को गाली देते रहते हैं। तो बाबा समझाते हैं बच्चे जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जब यहाँ बैठते हो ना बच्चे बाबा के पास, तो अपने को आत्मा समझ कर बैठो। तुम अज्ञान में थे तो परमात्मा को ऊपर में समझते थे। अभी तो जानते हो बाप यहाँ आया हुआ है तो तुम ऊपर में नहीं समझते हो। तुमने बाप को यहाँ बुलाया है, इस तन में बुलाया है। तुम जब अपने अपने सेंटर पर बैठते हो तो समझेंगे शिव बाबा मधुबन में इनके तन में हैं। भक्ति मार्ग में तो परमात्मा को ऊपर में मानते थे, है भगवान। अभी तुम बच्चे बाप को कहाँ याद करते हो? अभी तुम बच्चे बाप को कहाँ याद करते हो? क्या बैठकर करते हो? बताओ ज़रा। तुम जानते हो ब्रह्मा के तन में है तो ज़रूर यहाँ याद करना पड़ेगा ना। ऊपर में तो है ही नहीं। बाबा यहाँ आ गए हैं, यहाँ आया हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाप कहते हैं बच्चे तुमको इतना ऊंच बनाने मैं यहाँ आया हूँ। तुम बच्चे यहाँ याद करोगे, भक्त ऊपर में याद करेंगे। तुम भल विलायत में होंगे तो भी कहेंगे ब्रह्मा के तन में शिव बाबा है। तन तो जरूर चाहिए ना। कहाँ भी तुम बैठे होंगे तो जरूर यहाँ याद करेंगे। ब्रह्मा के तन में ही याद करना पड़े। कई बुद्धिहीन ब्रह्मा को नहीं मानते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते ब्रह्मा को याद ना करो। ब्रह्मा बिगड़ शिव बाबा कैसे याद पड़ेगा? बाप कहते हैं मैं इस तन में हूँ, इनमें मुझे याद करो। इसलिए तुम बाप और दादा दोनों को याद करते हो। बुद्धि में यह ज्ञान है, इनकी अपनी आत्मा है। शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है। बाप ने कहा है बच्चे मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ, मैं इस ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। बाप बैठ सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और ब्रह्मांड को जानते ही नहीं, और कोई इस ब्रह्मांड को नहीं जानते। ब्रह्मा हमें, बाबा कहते हैं ब्रह्मा जिसमें हम और तुम रहते हो, ब्रह्म तत्व जिसमें तुम और हम रहते हो, सुप्रीम बाप नॉन सुप्रीम आत्माएं रहने वाली उस ब्रह्मलोक शांति धाम की है। शांति धाम बहुत मीठा नाम है। क्या कहा बाबा ने? शांति धाम बहुत मीठा नाम है। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। हम असल के रहवासी ब्रह्म महतत्व के हैं, परम धाम के हैं, जिसको निर्वाण धाम, वानप्रस्थ, शांति धाम कहा जाता है। यह बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जब भक्ति है तो ज्ञान का अक्षर नहीं है। अंडरलाइन करेंगे, जहाँ भक्ति है वहाँ उस समय ज्ञान का अक्षर नहीं होता, और जहाँ ज्ञान है उस समय भक्ति नहीं होती। उसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि चेंज होती है। पुरानी दुनिया में असुर रहते हैं और नई दुनिया में देवताएं रहते हैं, तो उनको चेंज करने लिए बाप को आना पड़ता है। सतयुग में तुमको कुछ भी पता नहीं रहेगा, तुम सब कुछ यहीं भूल जाओगे। अभी तुम कलयुग में हो तो भी कुछ नहीं पता पड़ता।
कुछ नहीं पता है तुम बच्चों को। जब नई दुनिया में होंगे तो भी इस पुरानी दुनिया का कुछ पता नहीं होगा। हम कलयुग में हैं तो हमें सतयुग का कुछ नहीं पता। जब हम सतयुग में जाएंगे तो बाबा कहते हैं तुम्हें कलयुग का कुछ पता नहीं चलेगा। अभी पुरानी दुनिया में हो तो नई का मालूम नहीं है। नई दुनिया कब थी पता नहीं है, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप इस संगम युग पर ही कल्प कल्प आते हैं, आकर इस वैरायटी झाड़ का राज तुम बच्चों को समझाते हैं, और यह चक्र कैसे फिरता है वह भी तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है यह समझाने का। अब एक एक को समझाने से तो बहुत टाइम लग जाए। अगर बाबा एक एक बच्चे को समझाए तो कितना टाइम लग जाए। इसलिए अभी तुम बहुतों को समझाते हो। बहुत समझते हैं यह मीठी मीठी बातें फिर बहुतों को समझानी है। अभी हम समझ रहे हैं, फिर बाबा कहते हैं यह मीठी मीठी बातें दूसरों को समझानी है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो ना, अब शिव जयंती पर और भी अच्छी रीति बहुतों को बुलाकर समझाना। खेल की ड्यूरेशन कितनी है, कितनी अवधि है इस पूरे खेल की, तुम तो एक्यूरेट बताएंगे। यह टॉपिक्स हुई ना बच्चे कि हमारा जो सृष्टि चक्र है उसकी कितनी अवधि है, कौन सा युग। बाबा कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कितने कितने समय का है। तुम ये बच्चे अच्छे से समझा सकते हो इस टॉपिक पर। हम भी यह समझाएंगे, तुमको बाबा समझाएंगे ना। बाबा कहते हैं तुमको बाप समझाते हैं ना, जिससे तुम देवता बन जाते हो। जैसे तुम समझकर देवता बनते हो वैसे औरों को भी बताते हो। बाप ने हमको यह समझाया है, हम कितनी ग्लानि आदि नहीं, बाबा कहते हैं हम किसकी ग्लानि आदि नहीं करते हैं। हम बताते हैं ज्ञान को सद्गति कहा जाता है, एक सद्गुरु ही है पार करने वाला। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स निकाल कर समझाओ। यह सारा ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। क्या कहा बाबा ने, ये जो सारा ज्ञान है ये बाबा के सिवाय और कोई नहीं दे सकता। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सदा रहेंगे हंसते, बन रहे फरिश्ते और चल दिए हैं बाबा के रास्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा हमसे कहते हैं, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है, परिवर्तित करना है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। इस संसार के जो भी सुख है बाबा कहते हैं वो अल्पकाल के क्षण भंगुर सुख है। अगला पॉइंट है, बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया है तो दोनों ही याद आने चाहिए ना। दोनों, ब्रह्मा भी और शिव बाबा भी, दोनों ही याद आने चाहिए। आज का वरदान है, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। स्वमान क्या है आज का, मैं अधिकारी आत्मा हूँ, मैं अधिकारी आत्मा हूँ। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उड़ते चलो, कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या कहा बाबा ने, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उड़ते चलो, कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। मेरी विजय निश्चित है और मैं ही विजयी हूँ। क्या भी हो जाए यह निश्चय अटल हो। कुछ भी हो जाए बाबा कह रहे हैं, लेकिन निश्चय अटल होना चाहिए। नशे का आधार है निश्चय, अंडरलाइन करेंगे इस बात को। नशे का आधार है निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। क्या कह रहे हैं बाबा हमसे,
निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। बाबा कहते हैं जितनी निश्चय बुद्धि आत्मा होगी उतना ही उसको नशा चढ़ेगा। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। क्या कहा बाबा ने? हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा होना चाहिए। बाबा ने वरदान क्या दिया है? हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा होना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं बाबा ने कहा उसमें दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, उसमें निश्चय बुद्धि होना चाहिए कि मुझे निश्चय है कि मेरी तो विजय निश्चित है। तो बाबा ने कहा जहाँ निश्चय है वहाँ पर नशा आता है, नशा आता है, खुमारी आती है, बाबा की तरफ लगाव बढ़ता चला जाता है। आज का स्लोगन है बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। कितना प्यारा और कितना अच्छा स्लोगन बाबा देते हैं कि बच्चे बाप के स्नेह की छत्र छाया भी है, लेकिन कैसी है? स्नेह की, प्यार की छत्र छाया है बाबा की। उस छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। हम जितना ज़्यादा बाबा के साथ रहेंगे, उसके स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहेंगे तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता, अर्थात कोई भी विकर्म, कोई भी विकार हमें परेशान नहीं कर सकता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद।